हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सेकंड वीडियो ऑन सर्कल पजल टेस्ट। अब यहाँ पे मैं टाइप 1 यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। टाइप 1 होते हैं सिंपल सर्कल क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चंस गिवन है, 3 बातें याद रखनी है, वो मैं पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये है एग्जाम्पल ऑफ टाइप 1। लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन। Here it is question. We have 8 friends sitting around a circle facing center. ठीक है जी, 8 पर्सन मैं बना लेता हूँ पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सभी का फेस अंदर की तरफ है बच्चों, तो इस चीज का ध्यान रखना है। लेफ्ट राइट का थोड़ा ध्यान रखो। ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये कोर एरिया जहाँ से क्वेश्चन आपने बनाना है। चलो जी, W इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P। P के जस्ट लेफ्ट में W है, बट इज नॉट द नेबर ऑफ T एंड S। यानी ये T एंड S का नेबर नहीं है। कौन बच्चों? W के बारे में यहाँ पे बात हुई है। अभी मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं कहीं पे फिट नहीं कर रहा हूँ। U इज द इमीडिएट राइट ऑफ Q। Q के जस्ट राइट में आपका है U। यहाँ पे बच्चों U मैंने लिख लिया है, इमीडिएट राइट ऑफ Q। एंड V इज नेबर ऑफ T। V जो है बच्चों नेबर ऑफ T है, यानी या तो आपके पास क्या होगा, V T होगा, या फिर आपके पास T V होगा। दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। U इज इमीडिएट नेबर, इमीडिएट राइट ऑफ Q, बिल्कुल सही है। R इज बिटवीन T एंड U। T एंड U के बीच में R है, या फिर U R T, दोनों में से कोई एक सीक्वेंस बन रही होगी। चलो, बट यहाँ पे मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि U के जस्ट राइट में तो आपका क्या आता है, आपका Q आता है। दैट मीन्स अगर मैं U को यहाँ पे बनाता हूँ तो इसके लेफ्ट में मेरा यहाँ पे क्या होना चाहिए, Q, बट यहाँ पे क्या है, R। तो ये चीज़ तो बच्चों नहीं बन सकती। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे Q को डाल लेता हूँ। तो ये चीज़ क्या बनी है मेरी, इन दोनों को कंबाइन करके एक स्टेटमेंट बन पाई, राइट। तो मैं इसको फिट कर लेता हूँ एक बारी जल्दी से। दिस इज मेरा Q, ये मेरा U बना, ये R बना, ये T बना। अब देखिएगा बच्चों, V जो है लेफ्ट हैंड साइड में है, ये इसकी राइट हैंड साइड बनती है। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे तो मेरे पास R है, दैट मीन्स मुझे V को यहाँ पे फिट करना पड़ेगा। ये चीज़ नहीं बनेगी, ये चीज़ आपकी बन रही होगी। तो ये वाला डन, ये वाला स्टेटमेंट डन, ये वाली स्टेटमेंट डन। आते हैं अब ये वाली पे। अब उसने कहा है हमें कि WP मेरा जो है इकट्ठा आना चाहिए, और T एंड S जो है आपका W के नेबर यहाँ पे नहीं हो सकते हैं। यानी मैंने W के नेबर जो है T एंड S नहीं बनने चाहिए, और W इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P के जस्ट लेफ्ट में आपका WB आएगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा मैंने अब ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों अब यहाँ पे क्या है आपका, ये राइट है, ये लेफ्ट है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखते रहना। सॉरी, ये राइट, ये लेफ्ट, ठीक है, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट है आपका, ये लेफ्ट है, और ये आपका लेफ्ट है, ये राइट है, बिल्कुल सही है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए टी का तो देखो झंझट ही खत्म है मेरे पास, क्योंकि इसके साइड में तो V आ गया है, तो मैं T को हटा देता हूँ यहाँ से। अब अगर मैं यहाँ पे, मैं एक बारी बना के दिखा रहा हूँ, रफ करके भी दिखाऊंगा। अगर मैं P को यहाँ पे डाल देता हूँ तो P के लेफ्ट में मेरे पास क्या होना चाहिए बच्चों, लेफ्ट में मेरे पास W होना चाहिए, जो कि मेरे पास प्लेस ही नहीं बचेगा। तो ये तो नहीं हो सकता। अगर P को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ तो मेरे पास W जो है यहाँ पे बच जाएगा, और मेरे पास क्वेश्चन रिमेनिंग में यहाँ पे पड़ा होगा। अब उसके बाद मेरे पास इसका W का पड़ोसी S नहीं होना चाहिए, तो S को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, और मेरा परफेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। अब चाहो आप यहाँ से क्वेश्चन मैच भी कर सकते हो, लाइक W इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P के लेफ्ट में W है, बिल्कुल सही है। इज नॉट नेबर ऑफ T एंड S का W नेबर नहीं है, बिल्कुल सही है। U इज इमीडिएट राइट ऑफ Q के जस्ट राइट में U है, बिल्कुल सही है। V इज नेबर ऑफ V इज नेबर ऑफ T, बिल्कुल सही है। R इज बिटवीन T एंड T एंड U के बीच में R है। तो डायग्राम बिल्कुल आपका परफेक्ट बना है, मैंने मैच करके भी आपको दिखा दिया है तीनों स्टेटमेंट। तो आपने वही काम करना बच्चों,
तीनों स्टेटमेंट अलग अलग वे से यूज करके फिट करना स्टार्ट करना है, राइट। चलो जी क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वी, वी की पोजीशन देखनी है बच्चों, टू द इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, टू द इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के देखो बच्चों अगर मैं लेफ्ट की बात करता हूँ, राइट की बात करता हूँ, दिस इज राइट, राइट वाली साइड कौन है यहाँ पे पी, यानी ये लेफ्ट वाली साइड में है वी, तो फर्स्ट वन ऑप्शन तो आपका नहीं बनता। बिटवीन टी एंड आर, टी एंड आर भी आपका ऑप्शन नहीं बनता है बच्चों, टी एंड आर, टी एंड आर के बीच में तो कोई भी नहीं है आपका, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका नहीं बनता। थर्ड टू द राइट ऑफ यू, यू के राइट में थर्ड, यू के राइट में थर्ड, बिल्कुल सही है बच्चों, यू का राइट बनता है ये, दिस इज 1 2 3, थर्ड पे कौन है वी, बिल्कुल सही है, यही आपका आंसर रहेगा, दिस इज योर आंसर, ठीक है जी, ये भी आपका आंसर नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस, एस की पोजीशन मैंने देखनी है बिटवीन क्यू एंड यू, क्यू एंड यू के बीच में ये नहीं है बच्चों, Q एंड U, अगर Q एंड U में देखूंगा तो नेबर है, यहाँ पे S नहीं है आपका, वो पड़ोसी है आपका जस्ट, तो ठीक है बच्चों पहले वाला ऑप्शन आपका आंसर नहीं है। टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, P के जस्ट लेफ्ट में, तो P के जस्ट लेफ्ट में अगर आप लोग देखोगे ये है P का लेफ्ट है ये वाला, P के लेफ्ट में कौन है W, और W आपका आंसर उसने नहीं पूछा है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका आंसर नहीं बनता। सेकेंड टू द राइट ऑफ U, सेकेंड टू द राइट ऑफ यू, यू के राइट में सेकेंड प्लेस पे, यू के राइट में सेकेंड प्लेस पे अगर आप देखोगे इट इज टी, तो सेकेंड प्लेस पे आपका टी आता है बच्चों, बट उसने पूछा है ये वाला, तो ये वाला भी आपका आंसर नहीं बनता, तो बचा के आपके पास ऑप्शन नंबर डी, तो यही क्या रह जाएगा, आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है जी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो होपफुली आपको समझ आ रहा होगा कैसे ये सब कुछ चल रही है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू वाली स्टेटमेंट बतानी हमने जो राइट है। यू इज नेबर ऑफ वी, बिल्कुल नहीं है बच्चों, यू जो है नेबर ऑफ वी नहीं, यू यहाँ पे है वी यहाँ पे है, ये दोनों एक दूसरे के नेबर बिल्कुल भी नहीं है। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं, वी इज बिटवीन डब्ल्यू एंड टी, ये भी नहीं चलेगा बच्चों, डब्ल्यू एंड टी, डब्ल्यू ये हुआ, टी ये हुआ, ठीक है बच्चों, यही है डब्ल्यू एंड टी आपका, यही उसने हमें पूछा, बिल्कुल सही है, W इज बिटवीन सॉरी V इज बिटवीन W एंड T, बिल्कुल सही है, यही उसने हमसे पूछा, यही आपका राइट होगा, V जो है W और T के बीच में आता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो आपका आंसर रहेगा, उसके बाद आपको कहीं आगे जाने की लोड नहीं है, तो आंसर इज सेकंड ऑप्शन। तो होपफुली बच्चों आप लोगों को वे समझ आ गया होगा कि किस वे से करना है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, सिंपल वाले क्वेश्चन, एसएससी भर भर के ये क्वेश्चन पूछता है, बैंकिंग में एक क्वेश्चन सर्कल का इस टाइप से पूछ लिया जाता है। तो होपफुली आप लोगों को फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच।